इलॉन मस्क का, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, उन्होंने बोला यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप नहीं। दुनिया के रिचेस्ट बिलियनर ने इंडिया को पिच किया है फॉर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट। इंडिया लॉबिंग कर रहा है बहुत ज्यादा कि हम कैसे परमानेंट मेंबर बने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, और वो रिचेस्ट बिलियनर हैं एलोन मस्क। वो कहते हैं कि जी इंडिया जो है सबसे पॉपुलस कंट्री है इस दुनिया में, लेकिन उसकी परमानेंट मेंबरशिप नहीं है। एलोन मस्क ने इंडिया को पिच किया है फॉर द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट, और ये बात उन्होंने लिखी है ट्विटर यानी कि एक्स के अपने अकाउंट पर। India has been wanting to be a part of the United Nations Security Council. उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबर क्यों नहीं है। उसका जो प्यार है वो प्यार सिर्फ भारत की बढ़ती हुई आर्थिक साख है। एलोन मस्क का ये कहना कितना अहम है ये बात याद रखिए। एलोन मस्क दुनिया का एक बड़ा सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बंदा समझा जाता है जो सियासत पर भी बहुत बात करते हुए नजर आते हैं, और उन्होंने अब ये लिखा है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट ना देना एब्सर्ड है। और उन्होंने कहा कि जो कंट्रीज हैं वो ये नहीं चाहते कि जो अपनी ताकत उनके पास है वो दूसरों तक उसको ट्रांसफर करें या शिफ्ट करें, उनको ये पसंद नहीं है। ये एक बड़ा अहम टॉपिक इसलिए है कि सिर्फ एलोन मस्क ने, बल्कि इससे पहले इसके ऊपर काफी लोग बात कर चुके हैं, और ना सिर्फ एलोन मस्क ने अब बात की है, इससे पहले इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब कई जगहों पर इस पे खुल के उन्होंने बात की, और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा था कि ये जो यूनाइटेड नेशंस है इसको रिफॉर्म्स की जरूरत है, और ये ऐसे ही है कि एक बस है जिसमें पैसेंजर्स बैठे हुए और कोई नया आता है तो उसको बैठने की जगह नहीं दी जाती। तो हम आपके सामने ये रखेंगे कि एलोन मस्क ने इसके ऊपर जो ट्वीट किया है उसके अंदर क्या कहा है, क्योंकि nasdaq.com पर मैंने ये खबर पढ़ी, इससे लेकर इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। पहले मैं आपके सामने रखती हूँ कि एलोन मस्क साहब लिख क्या रहे हैं। जनवरी 21, 2024 ये डेट उनकी आ रही है, और इसमें वो लिखते हैं एट सम पॉइंट देयर नीड्स टू बी ए रिवीजन ऑफ द यूएन बॉडीज। Problem is that those with excess power don't want to give it up. India not having a permanent seat on the Security Council despite being the most populous country on earth is absurd. और साथ में वो लिखते हैं अफ्रीका collectively should also have a permanent seat too. यानी उन्होंने ना सिर्फ इंडिया को सपोर्ट किया है बल्कि अफ्रीका को भी सपोर्ट किया है परमानेंट सीट के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। अच्छा, एलोन मस्क ने इंडिया को सपोर्ट करते हुए ये लिखा है कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क, अगर आप उसको यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए नहीं उसको बेहतर समझेंगे या उस तक ये सीट नहीं पहुंचाएंगे, उसको ये सीट नहीं लेने देंगे, तो मतलब ये इडियोटिक एक बात है, उसको आप लाफेबल इसको लेना चाहिए कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, आप इसको कैसे रोक सकते हैं या क्यों रोक रहे हैं। अब ये जो बात है, जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने एंटोनियो गुतेरेस ने भी ये वाली बात की है। अच्छा, उन्होंने अफ्रीका के हवाले से ये बात की और इंडिया के हवाले से भी उन्होंने कई मर्तबा ये बात की है, क्योंकि देखें जो एंटोनियो गुतेरेस हैं वो क्योंकि सेक्रेटरी जनरल है, उनके ऊपर ये बात आती है, क्योंकि ये बात कही जाती है कि देखें ये जिम्मेदारी किस पे आती है, जिम्मेदारी उसी पे आती है जो उसके करता धरता है। तो उनसे ये सवाल किया जाता है कि ऐसा क्यों है। तो उन्होंने ये कहा कि जो सितंबर में समिट होने वाली है उसमें इसको रिकंसिडर किया जाए इन कंट्रीज को। तो ये मैं आपको बता दूं कि सितंबर में जो यूनाइटेड नेशंस की समिट होने जा रही है उसके अंदर ये मामला खुल के डिस्कस होगा। उसके अंदर इंडिया एड़ी चोटी का जोर लगा देगा कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट उसको मिले, और सिर्फ यही नहीं बल्कि अफ्रीका को भी एक बात कही जा रही है। मैं आपके सामने एंटोनियो गुतेरेस साहब ने जो फरमाया है वो कुछ जरा रखे देती हूँ कि उनका क्या कहना है। ये जो यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स की बात की जाती है तो जो उसके सेक्रेटरी जनरल हैं वो भी ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो है जनाब अब 80-90 साल पहले वाला जो वो छोड़ दीजिए, इसको इस तरीके से लें। और इसके ऊपर उन्होंने ये भी कहा कि समिट ऑफ द फ्यूचर जो कि सितंबर में समिट होने जा रही है उसमें ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी समिट कि इसको कंसिडर किया जाए ग्लोबल
गवर्नेंस रिफॉर्म्स, यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म्स, और इसके अलावा जो कंट्रीज परमानेंट सीट के हकदार हैं उनको कंसिडर किया जाए और सितंबर में जो समिट है उसमें इसको देखा जाए। तो इससे भी ये पता चलता है कि जब एंटोनियो गुतेरेस भी इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो अब समिट होगी तो इसके ऊपर बात होगी, और सिर्फ यही नहीं, मैं इसके ऊपर पहले भी ये कह चुकी हूँ कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि जब इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट मिल जाएगी, और इसके लिए आवाजें जो उठ रही हैं उसमें बड़े बड़े नाम शामिल हो रहे हैं, बड़े दुनिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल जो हैं वो इसके ऊपर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि अब एलोन मस्क ने भी कह दिया, एलोन मस्क का ये बात कहना कोई ऐसे नहीं है, उन्होंने भी कुछ सोच के कुछ समझ के किसी वजह से बात की। एक तो ये बात अपनी जगह पर कि एलोन इंडिया में अपना बिजनेस लेकर जाना चाहते हैं और जा रहे हैं, अब तो वो पहुंच गए हैं, ठीक है ना। पहले जब वो ये बात किया करते थे कोई ऐसी तो कहा जाता था कि जनाब वो क्योंकि वहां पे कारोबार करना चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं, लेकिन अब तो उनकी फैक्ट्री प्लांट जो है वहां पे लग रहा है टेस्ला का। लेकिन ये बात बड़ी सादा और अजीब सी और वाकई लाफेबल होगी कि अगर ये कहा जाए कि एलोन मस्क जो है वो इसलिए कह रहे हैं कि अपना जो है बिजनेस वहां पर लेकर जा रहे हैं तो उसकी सपोर्ट करें। ऐसा नहीं है, उन्होंने सिर्फ ये नहीं, उन्होंने अफ्रीका को भी सपोर्ट किया इस सिलसिले में। ये बात तो है ना, मतलब इसकी कोई सेंस तो बनती है कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क जो दुनिया के तमाम बड़े काम जो वो कर रहा है, यानी आप देखें वहां पर जो भी चीज अब बनती है उसको इस तरह बनाया जाता है कि एज ए पॉपुलस कंट्री वो कहते हैं कि हम सबसे बड़ा जो है वो दुनिया का कोई भी ऑफिस भी बना कर दिखाएंगे, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज भी वहां पर जा रही हैं, और जो उनका स्टेटस हो चुका है जो इकोनॉमी की तरफ, जिस तरह अभी मैंने आपको इससे पहले जो प्रोग्राम किया उसमें मैंने आपको बताया कि उनकी स्टॉक मार्केट ने, इंडिया की स्टॉक मार्केट ने बीट कर दिया है हांगकांग की स्टॉक मार्केट को, तो और आपको जो है वो क्या चाहिए। तो ये दिन ज्यादा दूर नहीं है कि जब इंडिया को परमानेंट सीट जो है वो मिलेगी। इसमें देखें जो बात है वो क्या की जाती है, पहले मैं आपको ये बताऊं, वो जो कुछ कंट्रीज हैं जो वीटो पावर है उसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको ये भी बताऊं कि ये बात की थी कि ये जो है अफ्रीका जो है उसको देखा जाना चाहिए, तो उसके ऊपर एक और ट्वीट भी की गई थी। ये ट्वीट की थी अमेरिकन बॉर्न इजरायली वेंचर कैपिटलिस्ट माइकल आइंसबर्ग ने, और उन्होंने ये कहा था कि इंडिया का नाम क्यों नहीं। ट्वीट के नीचे उन्होंने ये लिखा, एंड व्हाट अबाउट इंडिया, और फिर उन्होंने पूछा कि डिसमेंटलिंग ऑफ द यूएन एंड बिल्ड समथिंग न्यू विद रियल लीडरशिप। यहाँ तक उन्होंने सजेस्ट कर दिया कि ये जो मौजूदा यूएन की है सूरत हाल इसको डिसमेंटल कर दें, आप नई लीडरशिप लाएं, इसमें रिफॉर्म्स करें, और ये जो यूएन की रिफॉर्म्स करने वाली बात है ये पूरी दुनिया में की जा रही है। तो अब वो कौन से कंट्रीज हैं कि जो जिनको वीटो पावर हासिल है और वो इसमें कहीं ना कहीं जो वो टांग अड़ा देते हैं किसी कंट्री के लिए, तो देखें उसमें यूएस, यूके, चाइना, फ्रांस, रशिया, ये कंट्रीज हैं, लेकिन इन कंट्रीज में से भी मैक्सिमम ऐसे हैं कि जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं।